जय गुरु जी। आज की नई रीडिंग लेके मैं फिर आ गई हूँ आपके सामने। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जब मेरे 50 फॉलोअर्स होंगे मैं तभी लाइव रीडिंग के लिए आ सकती हूँ, और जब मैं लाइव रीडिंग आऊँगी तो आई प्रॉमिस आई विल टेक अ लॉट ऑफ फ्री रीडिंग्स फॉर यू ऑल। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। जो ये सिचुएशन आपके अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकती है, आपके किसी लव्ड वन के साथ हो सकती है, किसी के साथ भी जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। देखते हैं कि सामने वाले का आपके लिए एनर्जीज़ क्या है, वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, और क्या वो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को वापस कॉन्टैक्ट में आपके कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं कि नहीं। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि क्या है उनकी एनर्जीज़ जो आपके साथ इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गुरु महाराज बताइए कि उन लोगों की क्या एनर्जीज़ हैं जो मेरे कलेक्टिव के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। उनकी क्या सोच चल रही है मेरे कलेक्टिव के लिए जो उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, और क्या वो वापस इस सिचुएशन, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। क्या वो वापस से कोई कनेक्शन चाह रहे हैं मेरे कलेक्टिव के साथ। तो लेट्स सी। अभी एक कार्ड पहले गिर चुका है, तो देखते हैं और क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। ओके तो पहले तो मैं ये बता दूँ, ये जो रीडिंग है ये ज़्यादा जिस सन साइन के लिए, वैसे तो ये सबके लिए है, जिसके पास भी ये पोचे की रीडिंग उनके लिए, पर जो ज़्यादा लग रहे हैं जिन सन साइंस के लिए हैं ये जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस की रीडिंग है। अगर आप नंबर 8 हैं, नंबर 6 हैं, नंबर 1 हैं, या नंबर 3 हैं, या नंबर 2 हैं, नंबर 8 हो सकते हैं आप, नंबर 9 हो सकते हैं, नंबर 4 हो सकते हैं, 13 नंबर हो सकते हैं, नंबर 6 की बहुत एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वैसे तो ये सबके लिए हैं, बट अगर आप इनमें से कुछ भी हैं तो आपके लिए तो स्पेसिफिकली ये है ही है। ये आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशन में आप लोग बहुत टाइम से हैं। आई थिंक ये कुछ तकरीबन 4 महीने से लेकर 4 साल तक का टाइम भी हो सकता है जब से आप लोग ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। और आप अब स्टेज ये है कि आप लोगों के बीच में जो भी लड़ाइयाँ हुई, जिस भी कारण से आप लोग अलग हुए हैं, अब आप दोनों ही, मैं एक मिरर इमेज देख रही हूँ कि अब आप दोनों ही उस चीज़ को ऑन होल्ड करना चाहते हैं। मतलब अब आप उस चीज़ को चाहते हैं, अब आप दोनों ही उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। आप उस टॉपिक पे डिस्कस करना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि अब उस टॉपिक को बंद कर दिया जाए। और मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ, कहीं ना कहीं मन में ये इच्छा, ये सोच बहुत आती है, बहुत क्लियर है उनके, कि वो चाहते हैं कि दोबारा से इस रिलेशन को, क्या हम एक मौका, उनके दिमाग में ये सोच आती है क्या हम दोबारा से इस रिलेशन को एक मौका और दे सकते हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये रिलेशन अच्छा था तो ये रिलेशन में एक बहुत स्ट्रेंथ थी, इस रिलेशन में एक बहुत पकड़ थी, बहुत वार्म थी, बहुत जुड़ाव था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका जो रिलेशनशिप है ना वो मैन्युपुलेशंस का शिकार हुआ है। यहाँ किसी ने तो कोई चालाकी चली, कोई मैन्युपुलेशन करी जिसकी वजह से दिल टूटे। ये दिल सिर्फ आपका ही नहीं, शायद सामने वाले का भी दिल टूटा है। और उन्होंने बहुत कोशिश करी, आप दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत कुछ दिया, बहुत अच्छी एनर्जी एक्सचेंज रही है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आपने उनके लिए किया, उन्होंने भी आपके लिए किया। और कहीं ना कहीं ये इतनी सुंदर दोस्ती थी, इतना अच्छा प्यार था, लेकिन लोगों की मैनिपुलेशंस के कारण, लोगों की इंटरफेरेंस के कारण ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में, मैं जो कहूँ ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट करी गई है लोगों के बीच में। और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं सामने वाले के मन में नहीं, मुझे ये मिरर इमेज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये मनोस्थिति उन्हीं की नहीं है, मनोस्थिति आपकी भी कहीं ना कहीं है कि आप भी चाहते हो कि अब बस बहुत हो गया, बहुत हो गई ये सब बातें, अब इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। अब कहीं ना कहीं इतना अच्छा टाइम जो हमने साथ बिताया है उस चीज़ को भी मरते नज़र आगे बढ़ा जाए। कहीं ना कहीं आप चाहते हो और वो भी चाहते हैं कि रिकन्सिलेशन हो जाए, लेकिन फिर उनको और शायद आपको भी ये डर लग जाता है कि नहीं, शायद ये रिश्ता फिर से हमें कुछ तंग करेगा, शायद फिर कोई बात हो जाएगी। क्योंकि इस रिलेशन में ये रिलेशन इतना अच्छा रहा ना, मुझे लगता है कॉन्शियसली इस रिलेशन में इतना एक दूसरे का ध्यान रखा गया कि इतना ज़्यादा ही ध्यान रख लिया गया कि ध्यान रखते रखते ही, कहते हैं ना, जब हम किसी चीज़ को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं तो हमारे से अनकॉन्शियसली गलतियाँ होती हैं। तो इस रिलेशन में, इस ट्रिप में भी कुछ ऐसा सा ही लग रहा है। और अब जो मुझे लग रहा है, ये जो ये वाली चीज़ आप लोगों के बीच में जो बहुत ही खटास वाला टाइम था, ये जो बहुत खींचमतान वाला टाइम था, कहीं ना कहीं मुझे ये जो परेशानी, दुख वाला, ये तकलीफ़ वाला टाइम आप लोगों की लाइफ से अब जाता हुआ नज़र आ रहा है। और ये इसलिए जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों साइड पे, बोथ द पार्टीज़ वांट कि ये चीज़ अब ख़त्म करी जाए। आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ को से बाहर निकलने की, और आप लोग निकलेंगे इवेंचुअली। व्हाट आई कैन सी कि बहुत ब्राइट चांसेस है कि आने वाले टाइम में रिकन्सिलेशन डेफिनेटली दिख रही है। और सिर्फ रिकन्सिलेशन ही दिख रही, लग रहा है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं ये रिश्ता भगवान का बनाया हुआ रिश्ता था, इसका टूटना ठीक नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है, कहीं ना कि क्या मतलब, आई एम श्योर कि ये रिश्ता दोबारा वापस से जुड़ेगा। और अब ये रिश्ता जब भी ये जुड़ेगा, जब भी ये चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के दिमाग से क्लियर होंगी, तो अब ये रिश्ते में आप दोनों तरफ से, आप भी और सामने वाले बंदा भी, पार्टी भी जो है, बहुत क्लियर माइंड से इस रिश्ते में वापस जुड़ेंगे। शायद मुझे लगता है ये जो कुछ भी हुआ ना, ये लेसन था आप दोनों के लिए, आप लोगों के लिए ये लेसन था कि कई बार हम ओवर द बोर्ड जाके चीज़ें करते हैं जो बाद में हमें ही तंग करती हैं। तो जिस तरीके से इस रिश्ते को एक्चुअली होना चाहिए था, अब ये रिश्ता उस तरह से जब रिकन्सिलेशन के बाद होगा, ये उतना ही होगा। रिश्ते में शायद पहले प्रैक्टिकलिटी नहीं थी, लेकिन अब इस रिश्ते में क्लियर थॉट्स, प्रैक्टिकलिटी और कहीं ना कहीं फ्रीडम, रिश्ते में एक दूसरे को फ्रीडम भी दी जाएगी जिस तरह से एक्चुअली एक रिश्ता होना चाहिए। स्पेस मिलेगा अब आप लोग, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच अदर, स्पेस एंड बाउंड्रीज, आप इस रिश्ते में वापस रिकन्सिलेशन में आएंगे। ये रिश्ता बहुत बहुत ब्राइट चांसेस है कि ये रिश्ता ठीक हो जाएगा। आई विश रिश्ता ये ठीक हो, क्योंकि ये वाला रिश्ता जो है कहीं ना कहीं परमात्मा का बनाया हुआ रिश्ता था। और आई विश एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग आगे मुझे बताएं कि ऐसा कुछ हुआ है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है इस चीज़ में, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने दिल से पूछिए, आप भी चाहते हैं कि ये सब खींचमतान ख़त्म हो और चीज़ें ठीक हों। अगर नहीं उतना ज़्यादा, पंजाबी में हम लोग बोलते हैं घी खिचड़ी हो, बट इतना हो कि रिश्ता एक कोर्डियल रहा, मन में किसी के लिए कोई ख़राब भाव ना रहे और आप आगे बढ़े लाइफ में। आई होप आप इस रीडिंग से रेजोनेट करेंगे। एक रेजोनेट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड जय गुरु जी।